हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग टाइम इन वर्क की आखिरी क्लास देखेंगे। इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है जिसका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसका कंसेप्ट भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, डायरेक्ट उन क्वेश्चनों पर चलते हैं और एकदम उनको ध्यान से देखिएगा उनको कैसे करते हैं। ये देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 तथा 18 दिनों में कर सकते हैं, यानी ए 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो काम को खत्म होने में कितना दिन लगेगा। यानी पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो चलिए पहले पता कर लेते हैं कि काम कितना है। तो जो ए है उसको खत्म करने में 12 दिन लग रहा है, जबकि जो बी है उसको खत्म करने में 18 दिन लग रहा है। काम को पता कर लेते हैं। तो आपको पता ही होगा कि एलसीएम लेते हैं। 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। ये हो गया आपका टोटल काम। अब देखिए, ए जो है 36 काम करने में 12 दिन का समय ले रहा है, यानी एक दिन में वो कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है। उसी प्रकार बी जो है 36 काम करने में 18 दिन का ले रहा है, यानी एक दिन में वो 2 काम कर रहा है। ठीक। अब ये कह रहा है कि ए पहले काम करता है, बी उसके बाद काम करता है। चलिए देखिए, ए काम किया तो कितना काम हो गया, 3 काम। भाई पहले दिन ए किया है तो ए के एक दिन का काम कितना है, 3, यानी 3 काम खत्म कर दिया। फिर आता है बी, बी जब आता है तो कितना काम खत्म कर दिया, 2। अब जरा ध्यान से देखिए कि इन 2 दिनों में कितने काम खत्म हो गए, 5 काम खत्म हो गए। इन 2 दिनों में कितने काम खत्म हो गए, 5। अब ये बताइए 36 है 36 टोटल काम है, 2 दिन में 5 काम खत्म हो रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर इस 36 को 5 से अगर आप भाग करें तो 35 तो पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार में देखिएगा, 5 की रफ्तार से अगर चले, मान लीजिए 5 की रफ्तार चलेंगे तो 7 दिन लगेंगे। कितने हो जाएंगे काम, 35 काम खत्म हो जाएगा। अभी एक काम आपका शेष रह गया है, इसको भी ऐसे यहां किनारे लिख लेंगे। एक काम शेष रह गया है, लेकिन ये 5 काम खत्म होने में कितना दिन लगा है, 2 दिन लगा है। भाई देखिए, एक और एक 2 दिन लगा है। उसी प्रकार ये 7 नहीं होगा, 5 के हिसाब से 7 दिन लगे ना, लेकिन 5 तो 2 दिन में हो रहा है, तो ये 7 भी कितना होगा, 2। यानी 7 में भी आप 2 का गुणा कर देंगे, यानी टोटल 14 दिन का समय लगेगा। 14 दिन का समय लगेगा 35 काम पूरा होने में। ठीक। लेकिन अभी एक काम शेष रह गया है, एक काम शेष रह गया, यहां नहीं करेंगे, आगे कर देते हैं। देखिएगा 14 तो हो ही गया है, 14 दिन लगेंगे ही लगेंगे। भाई 35 काम खत्म होने में 14 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। एक और काम बच रहा है, एक काम बच रहा है, बट्टे। अब इसके नीचे किसको लिखेंगे, अब बी, तो देखिए ए बी। अब किसकी बारी आएगी, फिर से ए बी ऐसे आई होगी। लास्ट में भी जब 5 काम हुआ होगा 35 काम में, तो लास्ट में बी करके चला गया होगा। अब कौन आएगा, ए आएगा। तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 3, और यही हो जाएगा दिन। यानी कि पूरे काम को खत्म होने में कितना दिन लगेगा, 14 सही 1/3। ऑप्शन नंबर आपका यहां पे क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए मैं इसको फिर से एक बार आपको समझा देता हूं, ध्यान से बस समझिएगा, इसको समझना जरूरी है। देखिए, कह रहा है ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। यदि वे दोनों बारी बारी काम को खत्म करें तो देखिए कह रहा है कि ए एक काम को 12 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिन में करता है। ठीक। तो बोल रहा है कि यदि वे बारी बारी काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। यानी पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी आए। तो उसी प्रकार देखिए, हम टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, जो कि 36 आ गया, यानी 36 पूरा काम होगा। ए को 36 काम खत्म करने में 12 दिन का समय लग रहा है, यानी एक दिन में वो 3 काम कर रहा है। जबकि बी को 36 काम करने में 18 दिन का समय लग रहा है, यानी कि वो एक दिन में 2 ही काम कर रहा है। चलिए पहले ए को बुलाइए। जब ए आएगा, एक दिन काम करेगा तो 3 काम खत्म करेगा, क्योंकि उसके एक दिन का काम ही 3 है। देखिए उसी प्रकार जब अगले दिन बी आएगा तो वो केवल 2 काम खत्म करेगा। अच्छा, इन 2 दिनों में कितने काम खत्म हो गए, 5 काम इन 2 दिनों में खत्म हुए हैं। उसी प्रकार अगले 2 दिनों में 10 काम, फिर अगले 2 दिनों में मिला के इसे 5-5 की रफ्तार से बढ़ते रहेंगे। तो आपको पता चलेगा 5 की रफ्तार से 7, 5 में अगर 7 का गुणा करें तो 35 काम खत्म हो जाएगा। उस 36 से 35 काम निपटने में 7 दिन का समय लगेगा, यदि 5 एक दिन में हो रहा हो। लेकिन 5 तो एक दिन में हो नहीं रहा है, 5 तो 2 दिन में हो रहा है। उसी प्रकार ये 7 नहीं लगेगा, 7 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी
14, यानी 14 दिन लगेंगे 35 काम होने में। ठीक, अब बचता है एक काम, क्योंकि 36 काम है ना, 35 काम हो गए तो एक काम बच रहा है। इस एक काम को करने के लिए अब कौन आएगा, फिर से ए की बारी आएगी, तो वही ए से रख देंगे। अगर डिवाइड होता तो डिवाइड कर देते, चूंकि यहां डिवाइड नहीं होगा तो इसको 1/3 फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए। 14 से ही 1/3 दिन का समय लग जाएगा। चलिए अब आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि शेष कार्य जो है वो 7 दिनों में पूरा हो जाएगा यदि ए और बी दोनों एक साथ काम करें। हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही हो चुका है। देखिए क्या बोल रहा है, 37/100 भाग तो हो चुका है, कितना बच रहा है। मान लीजिए कि 100 टोटल काम होगा, उसमें से 37 काम हो चुका है, तो कितना बचा, 63, यही ना बचा। 100 में से 37 माइनस कर 63। और ये शेष काम को पूरा होने में ए और बी कितने दिन का समय ले रहे हैं, 7 दिन। पहले वाली लाइन में बोला है ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करते हैं, तो 7 से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, दोनों की मिलकर के कैपेसिटी कितनी है, तो कहेंगे 9। यानी ए और बी जब दोनों काम करेंगे तो एक दिन में 9 काम खत्म करेंगे। चलिए इसको यहीं रहने देते हैं, आगे चेक करते हैं। कह रहा है कि ए और बी, ए के 5 दिन का काम बी के 4 दिन के बराबर है, यानी ए जितना काम 5 दिन में करता है बी उतना ही काम 4 दिन में ही करता है, तो ये दिन का रेशियो है। तो क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा होगा भाई। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो दिन कम लेगा, या जो दिन कम ले रहा है उसकी क्षमता ज्यादा होगी, तो बस उल्टा, यानी 4:5। यानी ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 5 है। ठीक, और दोनों की क्षमता कितनी है, तो कहेंगे सर 5 4 9, यानी दोनों की क्षमता 9 है। और उस हिसाब से भी कितनी क्षमता आ रही है, 9, यानी आपका 9 उसके 9 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, डाटा एकदम सही चल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, पूरा काम खत्म करने के लिए जो तेज काम करने वाला है वो कितना दिन है। तेज काम करने का क्या मतलब है, जो एक दिन में ज्यादा काम करता है वही तो तेज करता है। तो ए और बी में एक दिन में ज्यादा काम कौन करता है, यानी किसकी क्षमता ज्यादा है, 5, इसकी ज्यादा, बी की ज्यादा है। पूरा काम कितना है, 100 तो माने हम लोग पूरा काम, तो पूरा काम 100 है, उसको 5 की रफ्तार से, क्यों, क्योंकि बी का कितना है 5, कर देंगे तो कितना दिन का समय लगेगा, 20। और यही आ जाएगा इसका आंसर कि पूरा काम खत्म होने में 20 दिन का समय लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया, 12 आदमी 90 दिनों में कर रहे हैं, तो जो भी आएगा मान लीजिए वो टोटल काम है, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल समझते हुए चलिएगा। फिर कहता है कि कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमी काम छोड़ते हैं। 30 दिन तक तो सभी थे ना, तो कितना काम हो चुका है, तो 12 गुणे 30 काम तो हो चुका है, क्योंकि 12 गुणे 90 टोटल काम था। उसी तरह 12 गुणे 30 काम तो हो चुका है। अब कितना काम शेष बचा है, तो 12 गुणे 60 काम बचा हुआ है। ठीक है, यही काम बचा हुआ है। और कह रहा है कि 2 आदमी कार्य छोड़ देते हैं, 8 आदमी कार्य पकड़ लेते हैं। 12 में से 2 लोग गए 10, 8 और आगे तो 18, यानी 18 आदमी हैं इस वक्त। और दिन कितना लगेगा, मान लेते हैं x दिन लगेगा, कौन सी बड़ी बात है। ठीक, अब चलिए इसको काट लेते हैं, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 से काट देंगे तो 20 12 में कट जाएगा, 20 दूनी 40, यानी दिन कितना आ गया 40। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, ये समझाने के लिए था, इतना आपको समझाने के लिए था, बाकी आप समझ चुके हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमी कार्य छोड़ देते हैं, तो 30 दिनों तक सब काम सब साथ में थे, तो 30 को हटा देते हैं, 90 में से 30 को हटाएं कितना बचेगा 60, यानी 12 गुणे 60 काम अभी शेष रह गया है। इसी को कौन करेगा, 18 आदमी, क्यों 12 आदमी थे, 2 आदमी जाते हैं तब तो 8 आदमी आते हैं, 2 गए हैं 8 आए, 10 और 8 18 हो गया, गुणे x दिन लगेगा, हल कर दीजिए, आपका आ जाएगा यहाँ पे 40। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन लगा हुआ है। ये क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें तो शेष कार्य सी द्वारा 3 दिनों में पूरा किया जाता है, अतः सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा।
चलिए देख लेते हैं, आसान ही है। ए उस कार्य को करने में 12 दिन का समय लेता है, जबकि बी उसी कार्य को करने में 20 दिन का समय लेता है। टोटल काम कितना होगा? एलसीएम 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो ए एक दिन में कितना करता है? 5। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया होगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 3। ठीक, दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं? तो कहेंगे 5 + 3 = 8। यानी ये दोनों एक दिन में 8 काम करते हैं, समझते हुए चलिएगा। लेकिन बोला है कि दोनों 5 दिनों तक तो कार्य करते हैं साथ में, उसके बाद जो काम शेष रहता है वो सी करता है। तो अच्छा, 8 की रफ्तार से 5 दिनों का कार्य कितना हो जाएगा? एक दिन में 8, भाई ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 8। तो 8 की रफ्तार से 5 दिनों तक 7 काम किए हैं, तो 5 दिनों का कार्य कितना हो जाएगा? 5 × 8 = 40। यानी 60 में से 40 काम तो खत्म, शेष कितना हो गया क्या कार्य? तो कहेंगे शेष कार्य कितना हो जाएगा? 20। अब इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन तो करने की जरूरत है नहीं, 60 में से 40 निकालेंगे, 20 काम शेष बचा है। अब इसी 20 काम को सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता भी बताते कैसे। काम बटे में लिया गया दिन, तभी तो क्षमता आएगा। काम को दिन से भाग कर देंगे, क्षमता आ जाएगी। यही ना करते थे, काम को दिन से भाग किए तो क्षमता आई है। उसी प्रकार अच्छा, बचा हुआ काम को करने में सी कितना दिन ले रहा है? 3 दिन ले रहा है, तो 3 से भाग कर दीजिए, ये उसकी क्षमता आ जाएगी 20/3। अब इसको काटने पीटने मत लगेगा, वो आपकी इच्छा काट भी सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन ही आएगा, क्योंकि 3 से तो कटेगा नहीं, सीधी सी बात है। अच्छा, सी की क्षमता कितनी आ गई? 20/3। ये बोल रहा है सी को अगर पूरा काम दे दिया जाए तो वो कितने दिन में खत्म करेगा? तो चलिए देख लेते हैं। 60 काम है, कितना दिन लेगा सी? तो उसकी क्षमता से भाग कर दीजिए। उसकी क्षमता कितनी? 20/3, तो 20/3। आपको पता है कि बटे के बटा होता है, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, गुणे 3 कर लेंगे, तो 20 × 3 = 60 और 3 × 9। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि अगर सी को केवल कार्य दे दिया जाए पूरा, तो 9 दिन में इस काम को खत्म कर देगा। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ गया हो। कोई खास कठिन सवाल तो था नहीं है, हाँ अच्छा क्वेश्चन जरूर था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है, ये आज का आखिरी सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, समझना बहुत जरूरी होगा। देखिए क्या कर रहा है, बी और सी मिलकर जितना काम करते हैं ए उतना ही काम कर सकता है। यानी बी और सी की जितनी क्षमता है साथ की, अकेले की उतनी क्षमता है ए की। ठीक, यानी कि बी + सी = ए, इसकी क्षमता भी 1 है तो इसकी भी क्षमता 1 है। यानी बी और सी की क्षमता अगर 1 है तो ए की अकेले की क्षमता 1 है। फिर क्या बोल दिया, ए और बी मिलकर किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं। यानी ए और बी दिन या घंटा समय क्षमता उसके नीचे आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ए और बी 9 घंटा 36 मिनट का क्या मतलब होता है? 9 सही 3/5, 9 घंटा 36/60 करेंगे तो 12 से काट देंगे, 3/5 आ जाएगा। और सी उतना ही काम कितने देर में खत्म कर देता है? 48 घंटे में। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 5 × 9 = 45, 3 = 48, 48/5 होगा। इस 5 को हम उधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा आपका समय कितना हो जाएगा? ये 48 × 48 × 5, क्योंकि 5 नीचे था वहां उठ के चला गया। ठीक, अब यदि आप देखें तो 48 से कम 48 खत्म हो जाएगा 5, यानी 1 × 5। अब क्षमता क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 × 1। यानी ए और बी की क्षमता 5 है, सी की क्षमता कितनी है? 1 है। अब एक्चुअली अगर आपसे पूछे कि सबकी क्षमता बता दीजिए तो आप बता देंगे। ये देखिए ए और बी अकेले, अब देखिए एक चीज छूट रहा था, ये देखिए अगर ये तीनों मिल के साथ काम करे तो कितना काम हो जाएगा? 5 और 1 = 6। क्षमता मतलब एक दिन का काम, अगर तीनों को एक दिन में लगा दिया जाए तो यहाँ पे ये दोनों मिलके 5 कर देंगे, ये 1 कर देगा, 5 और 1 6 हो गया। उसी प्रकार इन तीनों को एक साथ काम लगा दिया जाए तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2। अभी आप समझते हुए चलिएगा। अब एक चीज देखिए, जब यहाँ पे तीनों कर रहे हैं तो एक दिन में 6 कर रहे हैं, जब यहाँ पे तीनों कर रहे हैं तो एक दिन में 2 ही कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? जब तीनों कर रहे हैं तो काम तो समान ही खत्म होगा ना। तो इस 2 को 6 बनाया जा सकता है एलसीएम लेकर के। तो 2 को 6 बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे आप? 3 का करेंगे, तो 3 का इन दोनों में भी करेंगे तो आ जाएगा 3 ×
3:3, यानी बी और सी की क्षमता कितनी है 3, तो ए की क्षमता भी कितनी है 3। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए की क्षमता कितनी है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ए की क्षमता कितनी है 3। मैं आपसे पूछूं कि बी की क्षमता कितनी है, तो एक चीज देखिए, ए और बी की क्षमता कितनी है 5, जिसमें से ए की अकेले की क्षमता कितनी है 3, तो बी की क्षमता कितनी हो गई 2। सी की क्षमता कितनी है, ये तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 1 है, इसमें किसी को गुणा नहीं करना था, आपको पता होगा। चलिए, सी की क्षमता भी आ गई, ए की क्षमता भी आ गई, बी की क्षमता भी आ गई। देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है तो बी अकेला कितने घंटे में काम खत्म करेगा। तो बी की क्षमता तो आपको मालूम चल गई, पर आपको टोटल काम भी तो पता होना चाहिए। अच्छा, टोटल काम कितना है, टोटल वर्क। तो देखिए, सी को कितने दिन लग रहे और कितने घंटे लग रहे थे 48, उसकी क्षमता से 48 का गुणा कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा। उसकी क्षमता कितनी है 1, और कितने घंटे लगे हैं 48, टोटल काम आ गया आपका। अब इस काम को करवाना किससे है, बी से, तो बी से भाग, बी की कैपेसिटी कितनी है 2 से भाग कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 48/2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24, और 24 घंटे, सॉरी घंटे में जा रहा है तो घंटे करेंगे, यहाँ पे दिन होता तो दिन करते, घंटे में जा रहा तो घंटे, तो 24 घंटे में ये लोग काम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए एक बार और मैं इसको रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन का कहना यह था कि बी और सी जितना काम करते हैं ए उतना ही काम कर देता है। इसका मतलब बी और सी अगर एक काम करते हैं तो ए भी कितना काम करता है, एक काम कर देता है। यही क्षमता हो जाएगी, यानी बी और सी जितना मिलकर कर रहे हैं, यानी उनकी क्षमता ए की क्षमता बराबर है, तभी तो ए कर ले रहा है। और फिर बाद में बोला कि ए और बी मिलकर जितने घंटे में काम करते हैं, यानी 9 घंटा 36 मिनट में करते हैं, बी उतना ही, अरे सी उतना ही 48 घंटे में काम करता है। जब हम 9 घंटा 36 मिनट को मतलब घंटे में पूरा बनाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 48/5, 5 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 48:48 48 से 48 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1:5 आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये आ गया आपका दिन का या समय का। तो क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 5:1 हो जाएगा। क्षमता क्या होता है, एक एक दिन का काम होता है। ए और बी के एक दिन का काम 5 है, सी के एक दिन का काम 1 है। अगर तीनों एक साथ करेंगे तो ये दोनों मिलकर 5 कर देंगे, ये 1 कर देगा, और टोटल काम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां पे भी होना चाहिए, यहां पे बी और सी मिलकर के एक काम करेंगे, ए एक काम करेगा, तीनों को मिला देंगे तो एक दिन में 2 काम हो जाएगा। यहां पे एक दिन में 6 काम हो रहा है, यहां पे एक दिन में 2 ही काम हो रहा है, ये संभव तो है नहीं। तो इस 2 को भी हमने 6 बना लिया। 6 बनाने के लिए 3 का गुणा किया है, तो 3 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। तो अब देखिए बी और सी 3 काम करते हैं, ए भी कितना काम करता है, 3 काम करता है। अब यहां से हम बारी बारी सबके क्षमता निकाल सकते हैं। अब देखिए ए की क्षमता कितनी है 3, यहां पे ए और बी की क्षमता कितनी है 5। अब इस 5 में ए की क्षमता 3 है तो बी की कितनी होगी 2। उसी प्रकार सी की क्षमता कितनी है 1। चलिए, बोल रहा है कि अगर हम ये पूरा काम अगर दे देते हैं बी को तो कितने दिन लगेंगे, पहले हम पता कर लेते हैं काम कितना है। तो सी को कितना समय लग रहा है, 48 घंटे लगे हैं ना। सी की क्षमता में 48 का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आपका टोटल वर्क। तो क्षमता गुणे घंटा आ जाएगा 48 से कम 48 टोटल काम। अब बी अपनी क्षमता से कितने दिन में खत्म कर देगा, उसकी क्षमता 2 है, 48 को 2 से भाग करेंगे 24 घंटे, खत्म हो गया सवाल। ठीक, चलिए आशा करते हैं कि आपको अच्छी क्लास लगी होगी। अगर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में करिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।